सभी दर्शक मित्रों को मेरा जय सिया राम। ओम नमो हनुमते भयभंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा। दर्शक मित्रों, आज बात करूंगा भगवान शनि के अस्त की। तो मकर संक्रांति के उपरांत सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, ये सबको जानकारी है। 12 जनवरी से शनि का अस्त होना कैसे संभव होता है, ये हम पहले देखेंगे। ज्योतिष शास्त्रों में एक ग्रंथ है जिसका नाम है सूर्य सिद्धांत, और सूर्य सिद्धांत के मतानुसार जब सूर्य और शनि बराबर 15 डिग्री के बीच में आ जाते हैं तब शनि का अस्त हो जाता है। तो 12 जनवरी के बाद भगवान शनि का अस्त हो गया। शनि भगवान जो है वो श्रम के देवता है, कर्म के देवता है और न्याय के देवता है। और जब आप श्रम और कर्म प्रामाणिकता से नहीं करेंगे तब आपको न्याय मिलेगा और आप दंडित होंगे, आपको दंड मिलेगा। भगवान सूर्य पिता है और शनि पुत्र। भगवान सूर्य धनु राशि से मकर राशि में गोचर करते हैं, जाते हैं अपने घर। तो जब भगवान सूर्य मकर राशि में जाते हैं तो मकर राशि का जो घर है वो शनि का घर है, शनि का अपना घर है। तो शनि के घर में भगवान सूर्य का प्रवेश मानो पिता पुत्र के घर में मिलने के लिए जाते हैं। अब ये जो योग बन रहा है उसकी शुभ और अशुभ असर 12 राशि पे होती है। वैसे देखा जाए तो ज्यादातर असर अच्छी नहीं रहती, बुरी असर रहती है। थोड़ी थोड़ी परेशानी 12 राशि के ऊपर है। आप भी जितने भी ये चैनल देख रहे हैं, ये सारे दर्शक मित्र, आपको भी अच्छा सुनना पसंद है कि हमारा भविष्य अच्छा है, ऐसा कुछ मैं बताऊं। तो माफ कीजिए, जो चीज बुरी है, जो चीज अच्छी नहीं है, वो मुझे बुरी बतानी पड़ेगी। जहां सावधानी आपको रखनी है वहां आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। तो मैंने अगले वीडियो में बताया, वैसे ही इस वीडियो में मैं मकर, कुंभ और मीन राशि की बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा मकर राशि की। मकर राशि के स्वामी शनि है और शनि का ही अस्त अपने स्वगृह में होता है। यह मकर राशि के सभी जातकों के लिए यह अच्छी बात नहीं है, यह अच्छी खबर नहीं है। तो बात करूंगा सबसे पहले विद्यार्थी जगत की, विद्यार्थी लोगों के लिए। 15 फरवरी तक यह समय आपके लिए संघर्षमय रहने वाला है। आपका ध्यान अभ्यास से भटक सकता है। रात को देर तक आप बाहर घूमते रहेंगे और फिर माइग्रेन का शिकार होना, सर भारी भारी रहना, और सामने अगर परीक्षा आती है फिर भी आप शिक्षा के अंदर रुचि नहीं बताएंगे, ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है। सावधान रहे, इस समय आपको ये सारी चीजों से दूर होकर शिक्षा में ध्यान देना होगा। 15 फरवरी के बाद ये सारी चीजें ठीक हो जाएगी, मगर 15 फरवरी से पहले अगर आपकी कोई एग्जाम आ रही है तो आपको पूरा अपना फोकस शिक्षा में रखना पड़ेगा। अब मैं बात करूंगा नौकरीशुदा लोगों की। जितने भी मकर राशि के नौकरीशुदा लोग हैं उन सभी जातकों को
जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, शनि के अस्त होने से आपके ऊपर यह असर आएगी कि आपके काम में आपको वर्कलोड ज्यादा मिलेगा। इस महीने आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जितने भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं उन लोगों को जवाबदारी में ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप कोई पेपर साइन करते हो, दस्तावेजी काम है, तो प्लीज आप ध्यान रख के सारे पेपर्स पे आप साइन करें, नुकसान होने की संभावना है। हो सके तो इस महीने सारे पेपर आप चेक करके बाद में ही साइन करें। भगवान शनि की कृपा से इस महीना आपका आराम से पसार हो जाएगा, मगर आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। अब बात करूंगा व्यापारी जगत की, व्यापारी लोगों की। इस महीने आपका व्यापार बराबर चलेगा। आपके पास ऑर्डर हो गए, वो ऑर्डर इस महीने पूरे हो गए, मगर पूरे महीने आपको धन की कमी महसूस होगी। आपका इस महीने खर्च बढ़ सकता है, या तो फिर इस महीने आपको कर्जा लेना पड़ सकता है। अगर आप खर्च के ऊपर कंट्रोल करोगे तो आपको कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सतर्क रहिए, यह महीना सावधानी से पसार करने वाला है। नए ऑर्डर लेने की पीछे मत भागे। जो आपके पास ऑर्डर है उसको सावधानी से कंप्लीट करें और अपने व्यापारी को पहुंचाए। आपको जो धन मिल रहा है उसी धन में कम खर्च में पूरा महीना पसार कर दे। बाकी भगवान की कृपा से, हनुमान जी दादा की कृपा से यह महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके व्यापारिक संबंध न बिगड़े, इस महीने आपको यह सावधानी रखनी है। अब बात करूंगा परिवार की। जितने भी मकर राशि के जातक हैं उनको पारिवारिक दृष्टि से अगर कहूं तो पूरा महीना परिवार के साथ समझकर रहना पड़ेगा। और इस महीने परिवार के जो वडील है, आपके माता हो पिता हो, उनकी सलाह लेकर के कोई भी काम करें। इस महीने 15 फरवरी से पहले आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, या आपके जीवन साथी, आपके जो लाइफ पार्टनर है, उनकी तबीयत बिगड़ने के योग है। अगर हो सके तो इस महीने आप मॉनिटरिंग करते रहे। आपके जो लाइफ पार्टनर है उनकी तबीयत में थोड़ी भी गड़बड़ी अगर मालूम पड़े, तुरंत डॉक्टर के पास जाए और इलाज कराए। इस महीने आपको खर्चा हो सकता है। तो मकर राशि के सभी जातक का यह महीना इतना अच्छा नहीं है। पूरा महीना सावधानी भरा है। 15 फरवरी तक आपको सावधानी से पूरा महीना व्यतीत करना है। दर्शक मित्रों, अब मैं बात करूंगा कुंभ राशि की। कुंभ राशि के स्वामी शनि है और शनि का अस्त हो रहा है। तो यह खबर कुंभ राशि के सभी जातकों के लिए यह खबर अच्छी नहीं है। सबसे पहले मैं बात करूंगा विद्यार्थियों की। विद्यार्थियों को 15 फरवरी तक पूरा महीना संभल कर निकालना पड़ेगा। यह महीना आपके लिए सामान्य है। इस महीने आपको शिक्षा के अंदर थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। परिणाम अच्छे मिलेंगे मगर मेहनत करनी पड़ेगी। और हो सके तो आप शिक्षा में थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे, आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।
अब मैं बात करूंगा नौकरीशुदा लोगों की। जितने भी नौकरीशुदा लोग हैं, जो सरकारी जॉब कर रहे हो या प्राइवेट जॉब कर रहे हो, उन सबको इस महीने संभल कर रहना है, समझ कर रहना है। आपके साथ जो काम कर रहे सहकर्मी के साथ आपके रिलेशन अच्छे बने रहे, आप दोनों के बीच में कोई गलतफहमी न हो जाए, ऐसा एटमॉस्फेयर आपको बना के रखना पड़ेगा। अगर आप कुंभ राशि के जातक है तो आप 15 फरवरी तक संभल कर और समझ कर रहे, आपके बॉस आपको ज्यादा काम दे सकते हैं और वो काम आपको पूरा करना पड़ेगा। अगर आप काम पूरा नहीं करते हो तो आपके बॉस के साथ आपके रिलेशन बिगड़ सकते हैं, आपको नुकसान हो सकता है। तो इस महीने नौकरीशुदा लोग जो है उनको संभल कर और समझ कर रहना है। धन की कमी महसूस नहीं होगी, धन आएगा, मगर खर्चों के ऊपर आप कंट्रोल करके चले। नौकरीशुदा जितने भी लोग हैं, इस महीने आपके पास जॉब नहीं है, आप बेरोजगार है, तो आपको जॉब मिलने के चांसेस है, मगर आपको आपके परिवार से दूर जाकर जॉब करनी पड़ेगी। ऐसे योग बन रहे हैं। अब मैं बात करूंगा व्यापारिक जगत की। जितने भी व्यापारिक मित्र कुंभ राशि के जातक हैं, उन सभी कुंभ राशि के जातक व्यापारी को मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, इस महीने आप संभल कर पूरा महीना निकालें। आपके पास जो ऑर्डर है उस ऑर्डर को पूरा कीजिए और इस महीने पुराने ऑर्डर को कंप्लीट कर लीजिए, नए ऑर्डर के पीछे मत भागिए। खर्चों के ऊपर कंट्रोल करें। नए ऑर्डर के पीछे भागने से पुराने ऑर्डर को जल्दी करने की कोशिश में आपको नुकसान हो सकता है। आपके व्यापारिक संबंध बिगड़ सकते हैं। अगर पुराने ऑर्डर कंप्लीट न हुए टाइम के ऊपर, तो आपके ऊपर कोर्ट कचहरी मुकदमा ये सारी चीजें हो सकती है, क्योंकि इस महीने आपको जो शनि के कारण, शनि 12वें भाव में अस्त हो रहा है और 12वां भाव जो है वो बंधन का भाव होता है, वहां पर आपको नुकसान हो सकता है। आपको बंधन में जा सकते हो। आपके मुकदमे के कारण बाद में आपको जीत मिलेगी, यह बात पक्की है, मगर आपको कोर्ट कचहरी से परेशानी हो सकती है। आपका अगर बिजनेस पार्टनर कोई है तो उसके साथ मनमुटाव झगड़ा हो सकता है। संभल कर रहिए, समझ कर रहिए। अब मैं बात करूंगा पारिवारिक दृष्टि से। परिवार में मनमुटाव होना, परिवार के साथ माता पिता के साथ या तो आपके जीवन साथी के साथ गड़बड़ी होना, यह स्वाभाविक है। तो हो सके तो इस महीने परिवार के किसी भी सदस्य से आपका मनमुटाव न हो, वैसी आप पूरा महीना संभल कर समझ कर चलें। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको कमर से ऊपर के भाग में दिक्कतें आ सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर होती है कमर में पीड़ा, हड्डियों की पीड़ा होती है, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाए और इलाज ले ले। इस महीने आपको यह सब कुछ होना योग बन रहा है। दर्शक मित्रों,
अब मैं बात करूंगा 12वीं और आखिरी राशि मीन राशि। मीन राशि के लिए भगवान शनि का अस्त्र, ये जो योग बन रहा है वो मिली जुली असर देने की कोशिश करेगा, क्योंकि शनि 11वें और 12वें भाव में अस्त हो रहा है और 11वां जो भाव है वो आय का भाव है और 12वां जाने का भाव है। मतलब इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों आपकी बराबर रहने वाली है। जो आएगा बराबर वो जाएगा। अगर इस परिस्थिति का आप कंट्रोल कर लेंगे तो आपके लिए यह महीना मिला जुला रहने वाला है। सबसे पहले मैं बात करूंगा विद्यार्थियों की। विद्यार्थी जितनी मेहनत करेंगे उतना उनको परिणाम मिलेगा, सफलताएं मिलने वाली है। हो सके और इस महीने 15 फरवरी से पहले अगर आपको उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना है तो आप जा सकते हो। आपके लिए ये ठीक ठीक समय चल रहा है। आपको कॉन्फिडेंस में रहना है मगर ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। बात करूंगा नौकरीशुदा लोगों की। जितने भी नौकरीशुदा लोग मीन राशि के हैं उनको इस महीने सफलता भी मिलेगी और नुकसान भी उठाना पड़ेगा। जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उनको नौकरी में काम मिलेगा, ओवर टाइम मिलेगा और ओवर टाइम करने से आपको ज्यादा इनकम भी होगी। मगर जितनी इनकम होगी आप उतना ही खर्च करोगे, तो आप खर्चों के ऊपर कंट्रोल करना है। सरकारी कर्मचारी जो है उनको पदोन्नति मिल सकती है, नई जवाबदारियां मिल सकती है। तो आपको नौकरीशुदा लोग जो है उनका भी समय मिला जुला है। बात करूंगा व्यापारिक मित्रों की। जितने भी व्यापारिक मित्र है उनके लिए अच्छी खबर है। उनको इस महीने जो आपने ऑर्डर लिए है वो ऑर्डर आपके पूरे हो जाएंगे। नए ऑर्डर मिलने का योग बन रहा है। 15 फरवरी से पहले आपको आपके बिजनेस में नए ऑर्डर मिलेंगे। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो बिजनेस मीन राशि के जातक करते हैं उनको सफलता मिलने वाली है, उनको धन प्राप्ति होगी। अगर आपने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अगर बैंक से कर्जा मांगा है, लोन मांगी है, तो आपको बैंक लोन देगी। यह महीना आपके लिए अच्छा है। सिर्फ सावधानी एक ही चीज की रखनी है कि पूरे बिजनेस में जितना कम खर्चा आएगा उतना बैंक बैलेंस आपका संभल कर रहेगा। तो मीन राशि के सभी व्यापारिक मित्र के लिए यह महीना शुभ भी रहने वाला है, थोड़ा अशुभ भी रहने वाला है। अब बात करूंगा पारिवारिक। जितने भी मीन राशि के जातक हैं उन सभी को एक ही बात कहना चाहूंगा, पूरा महीना अच्छा है। आपको परिवार के साथ रहना पड़ेगा, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। इस महीने आपके जीवन साथी के साथ आपको बराबर बनने वाली है। आपके संबंध अच्छे रहेंगे मगर उनकी तबीयत के ऊपर आपको ध्यान देना है। बात करूंगा स्वास्थ्य की। जितने भी मीन राशि के जातक हैं उनके जीवन साथी की तबीयत बिगड़ने का योग बन रहा है। अगर आप पत्नी हैं तो आपको पति की देखरेख करनी पड़ेगी। अगर आप पति है तो आपको पत्नी की तबीयत का ख्याल रखना होगा। इस महीने तबीयत बिगड़ने के योग है। बाकी पूरा महीना मीन राशि के सभी जातकों के लिए बहुत ही अच्छा है। खर्चों के ऊपर आप ध्यान रखेंगे तो पूरा महीना भगवान शनिदेव की कृपा से अच्छा जाएगा। दर्शक मित्रों, मैंने इस वीडियो में मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि की बात आपको बताई। इस 3 राशि को
शनि के अस्त होने का ये 33 दिन में क्या क्या दिक्कतें आएगी, इसके ऊपर मैंने आपसे बात की। अगर इस महीने आपको अभ्यास में, नौकरी में, व्यवसाय में, स्वास्थ्य में या परिवार में दिक्कतें आती है, तो आपको मैं एक उपाय दे रहा हूं, वो आप उपाय करिए तो आपको इन सारी बातों में परेशानी कम आएगी या तो नहीं आएगी। सबसे पहले सुबह में स्नान करने के बाद आपका जो पूजा स्थान है उसमें सरसों का तेल का दीपक जलाइए। हो सके तो भगवान शनिदेव के मंत्र की माला कीजिए, जप कीजिए। मैं आपको मंत्र दे रहा हूं, ओम षण शनिश्चराय नमः। मैं और एक आपको पुराणोक्त मंत्र दे रहा हूं, नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्र यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुत्तम तम नमामि शनिश्चरम। ये दो मंत्र में से आप किसी भी मंत्र की माला या जप कर सकते हो। आपको आपके ही घर में, आपके ही पूजा स्थान में बैठ के ये मंत्र की माला करनी है। हर शनिचर को शाम को दिन ढलने के बाद, सूर्यास्त के बाद आपको पीपल के पेड़ के पास जाना है और उनकी जड़ों में अगर आप सरसों के तेल का दीपक करेंगे, आपके लिए अच्छे परिणाम वो दिलाएगा। पूरा महीना हो सके तो भगवान शिव की उपासना कर सकते हो। भगवान शिव के मंदिर में जाके शिवलिंग के ऊपर आप अभिषेक कर सकते हो। अब ये सारे उपाय अगर आप करेंगे तो आपको परेशानी कम मिलेगी, दिक्कतें कम आएगी और आपका पूरा महीना जो है भगवान हनुमान जी की दादा की कृपा से अच्छे से पूरा हो जाएगा। दर्शक मित्रों, भगवान शनि के अस्त की मैंने जो ये श्रेणी बनाई है, सभी राशियों का आपको फलादिश बताया, कौन सी राशि को कैसा समय व्यतीत होगा, और ये सारी मैंने बातें बताई। अगर मेरी इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आपको मेरी बातें आपको अच्छी लग रही है, मेरा प्रेडिक्शन आपको अच्छा लग रहा है तो आपके परिवार में बताइए, आपको मित्रों को बताइए, शेयर कीजिए इस वीडियो को और हो सके तो आप लाइक करें। बस मैं यही पूरा महीना आपका शुभ हो जाए, मंगलमय हो जाए, बस यही हनुमान जी दादा के चरणों में प्रार्थना करूंगा। सभी दर्शक मित्रों को अपनी बात खत्म करते करते सबको जय सिया राम। ओम नमो हनुमते भयभंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा।